उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी खत्म हो गया और कैसे होगा इस बार पंचायत चुनाव, क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कोरोना काल के चलते ही भले ही पंचायत चुनाव में देरी हो गई थी, लेकिन यूपी सरकार ने अब उस पर तैयारी शुरू कर दी। हमारे साथ खुद बात करने के लिए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी हैं और किस तरह से इस बार चुनाव होंगे, किन किन चरणों में किए जाएंगे, ऐसे कई सवालों पर भूपेंद्र चौधरी जी जवाब देंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, क्या तैयारी है सरकार की सर इस बार? सरकार पूरा तैयारी के साथ पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित हैं। और कोरोना के कारण थोड़ा सा असुविधा हुई है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में कोरोना पहले है। आपने देखा होगा कि 2015 के बाद लगभग 1000 से अधिक ग्राम सभाएं सीमा विस्तार में शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हुई हैं। तो उसके कारण उन जिलों में पुनर्गठन का, परिसीमन का काम भी करना पड़ा है। 4 जिलों में पिछली बार परिसीमन हो नहीं पाया था, इस बार वो भी परिसीमन होना है। और कैबिनेट के निर्णय के बाद 21 दिसंबर को कुछ नगर क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, तो उसका भी परिसीमन करना है। तो जो जिले पहले 2015 के बाद जिनमें सीमा विस्तार में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में मिले, तो ऐसे 24 जिलों का परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। उससे पहले ग्राम सभाओं का पुनर्गठन हो गया, 24 जिलों का परिसीमन का कार्य भी हो गया। जो 4 जिले हैं, 4 जिले में जिनमें पूर्ण परिसीमन होना है, उसका 14 तारीख तक उसकी अंतिम फाइनल सूची प्रकाशित हो जाएगी। शेष जो 35 जिले हैं, जो सीमा विस्तार के कारण परिसीमन में, आंशिक परिसीमन में जाना पड़ा है, तो वो काम भी पूरा प्रकाशन उसका 16 जनवरी तक हम लोग पूरा कर देंगे। उसके बाद वार्डों के परिसीमन की सूची इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी। वो उसके हिसाब से मतदाता सूची बनाने का काम प्रारंभ करेंगे और विभाग आरक्षण की कार्रवाई को संपादित करने के लिए काम करेगा। 24 तारीख से आरक्षण का काम शुरू होगा और मुझे ऐसा लगता ही है कि 15 फरवरी तक आरक्षण फाइनल होकर आ जाएगा। अधिसूचना जारी हो जाएगी, 45 दिन में चुनाव होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव संपादित हो जाएंगे। इसके अलावा 21 दिन की अधिसूचना पे विकास खंडों के और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 15 मई तक, 20 मई तक या ये चुनाव की, पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सर, कहा जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा से पहले जो है पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, कब तक उम्मीद है कि सर बोर्ड परीक्षा से पहले ये हो जाएंगे? कोई शिक्षक की ड्यूटी होगी? नहीं, बिल्कुल चुनाव बोर्ड की परीक्षा से पहले हो जाएंगे। मैंने बताया ना आपको, मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे। 5 साल पहले के चुनाव की बात की, शायद जिला पंचायत के चुनाव की बात की जाए या अन्य चुनाव की जो पंचायत से संबंधी है, उसकी उस वक्त की स्थिति और इस वक्त की स्थिति में क्या नजर आ रहा है सबको? नहीं, इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ और बहुत गंभीरता से पार्टी तैयारी कर रही है और पार्टी अपने संगठन के, अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर और अपनी सरकार के काम, जो सरकार ने काम पिछले 4 वर्षों में किए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतों में काम किए हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सरकार के काम के आधार पर इस बार पंचायतों में भी भाजपा का अपना परचम फहराएगी। अधिकांश सीटें जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में और ग्राम सभाओं में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, इस बार ये कहा जा रहा है कि जो आपराधिक लोग होंगे या उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होंगे, उनको जो है इसमें नहीं लड़ने दिया जाएगा, उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। नहीं, इसका अभी उच्च स्तर से निर्णय होना है, तो जैसा होगा वो आप लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि सर, कहा जा रहा है कि शिक्षक मतलब शिक्षित होना जरूरी है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। नहीं, कई राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में
इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा नहीं किया, इस पर निर्णय अभी होना बाकी है। जैसा निर्णय होगा आप लोगों को बताएंगे। ग्राम पंचायत का हो चाहे पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो सर अलग अलग चुनाव होता था, इस बार क्या एक साथ सभी के चुनाव होंगे? नहीं, पिछली बार सरकार ने ग्राम पंचायत के सदस्यों का और प्रधान का एक बार चुनाव कराया और बीडीसी का और जिला पंचायतों के सदस्यों का एक बार चुनाव। तो लगभग 90 दिन की आचार संहिता लगी, लंबा समय लगा। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इस बार इतना लंबा आचार संहिता नहीं रहेगी और हम लोग 45 दिन में ही चारों चुनाव संपन्न करा लेंगे। क्योंकि पिछली बारों में उन्होंने जिस तरह चुनाव कराए थे तो उसके कारण बहुत लंबे समय तक विकास कार्य बाधित रहे। 90 दिन तक आचार संहिता लगी रही। इस बार हमारे पास उतना समय नहीं है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो विकास कार्य निरंतर जारी रहे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के 45 दिन में चुनाव कराने की बात यह है कि समय बचाना है सिर्फ? नहीं, समय भी बचाना और जो विकास कार्य काम बाधित होते हैं वो काम कहीं ना कहीं उसे भी रोकना है। तो इस बार सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? जी बिल्कुल। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी। उन्होंने साफ बताया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और कहीं न कहीं जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया है उन्हीं सब को लेकर हम जनता के बीच पंचायत चुनाव में जाएंगे। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।